और आ चुकी है अक्की की बस, आखिर इंतज़ार हुआ ख़त्म। और चल मेरी बच्ची, ठंड से हुई हालत ख़राब। और कैसे लग रहा है अक्की को? आज फर्स्ट टाइम पे वो जाने वाली है, वो भी इतने दूर, बताओ। और परिवानों सूटकेस लाते हुए ऐसे लग रहा है जैसे यही जा रही है। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जा रही है अक्की न्यू दिल्ली, जहाँ तो देखते हैं कैसी हुई तैयारी। मैं आई हूँ यहाँ मिठाई लेने, और मैं आई हूँ अभी आंचल स्वीट शॉप में। और यहाँ से मैंने ले लिया है मिठाई, क्योंकि कल दिल्ली जाने वाली है अपनी बुआ के घर अक्की। और गाइस एग्ज़ाम ख़त्म होते ही बच्चों पे लग गए हैं पंख, और वो कह रहे थे कि हमें घूमने जाना है, तो मैंने कहा जाओ भाई अपनी बुआ के घर जाओ, तो कल चली जाएगी। और अभी मैं आ चुकी हूँ आसियाना बेकर्स में, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सामान ले ली थी। मिठाई तो मैं ले चुकी थी, तो यहाँ से भी मैं थोड़ा बहुत सामान ले लिया है। और इससे पहले मैं जोगी वाला चौक में भी गई थी, वहाँ से भी मैंने कुछ सामान ले लिया था, क्योंकि बस में जाने के लिए भी उसे चाहिए था और वहाँ घर ले जाने के लिए भी। तो और अब निकल पड़ी हूँ मैं घर की तरफ। और शॉपिंग करके मैं पहुँच चुकी हूँ घर, और थोड़ा बहुत जो सामान लिया है क्योंकि कल की तैयारी मॉर्निंग के लिए। और मैंने थोड़ा बहुत सामान ले लिया है, देहरादून के ख़तरनाक वाले बन, छोटे छोटे और बड़े भी। और ये गाइस मैं इतने सारे चिप्स विप्स भी लेके आई हूँ। और डाइट कोक, बादाम शेक, पता नहीं क्या क्या ख़रीद लिया था बच्चों ने। और सुबह के बज रहे हैं 5, 4:30। अक्की उठ चुकी थी आज के दिन, और अक्की की हो रही है अभी पैकिंग। ये उसने अपना सामान यहाँ पे फैलाया हुआ है, उसने पानी भी नहीं पिया, और वो जा चुकी है डायरेक्ट नहाने के लिए। और गाइस आज वो बहुत सुबह ही उठ के नहाने के लिए पहुँच चुकी है। इतने देखो, इतने सुबह कभी भी नहीं नहाती वो। और सुबह सुबह उसकी पसंदीदा सब्ज़ी भी मैंने रेडी कर ली है। साथ में बन रही है सुबह की चाय, अदरक वाली। अदरक वाली चाय का अलग ही मज़ा होता है ना, इसलिए अदरक वाली चाय बन रही है सुबह सुबह। और गाइस अभी पूरा अंधेरा है, सुबह भी नहीं हुई है ढंग से। पर बच्चे जब कहीं जाते हैं ना, तो बॉस उनको ऐसा रहता है हम कब पहुँचे, इसलिए कि बहुत ही सुबह उठ गई थी। 4:30 उठ गई थी वो आज। वो 4:30 उठी, लेकिन उससे पहले मैं उठ गई थी, क्योंकि आपको पता ही है कि पेरेंट्स को भी इतनी चिंता रहती है जब बच्चे कहीं जा रहे होते हैं। और वो भी अक्षिता फ़र्स्ट टाइम में अकेले जाएगी, और इतनी मतलब लोकल में तो जाती थी, लेकिन ऐसे मतलब घर से बाहर कभी गई नहीं है। तो आज फर्स्ट टाइम है जब वो हमसे इतने दूर जाएगी और अकेले अकेले जाएगी। तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ उसके साथ हमारी और आप सभी की। तो देखते हैं आज का सफ़र कैसे रहता है। बने रहिए मेरे साथ, मेरे ब्लॉग। रूम की हालत कुछ ऐसी है। सूटकेस हो चुका है रेडी, और अक्की का सामान भी जा चुका है बाहर। वंश भी उठ गया है। और आज जा रही है अक्की न्यू दिल्ली, जहाँ अपनी बुआ के घर। तो मैं जा रही हूँ उसे छोड़ने के लिए ऊपर तक, और वंश भी उठ गया है। और मैं भाई स्लीपर पहन लेती हूँ। वंश नीचे आओगे ना? और भारी सा सूटकेस लेके मैं नीचे जाते हुए, और भाई काफ़ी भारी है यार। और फ्रेंड्स हमारे मंदिर के बाहर ये प्यारे से फूल खिले हैं भाई। ये जैसे बड़ा सा स्पीकर नहीं होता, स्पीकर क्या बोलते हैं उसे, लाउड स्पीकर, हाँ उस तरीके के फूल हैं। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से हैं। इनको देख के ही इंसान का दिल खुश हो जाता है भाई। और अक्की को ड्रॉप करने के लिए वंश, दादी और दादाजी और मैं, परी, हम सब के सब जाने वाले हैं ऊपर रोड तक। तो चलो चलते हैं, गेट खोल देते हैं सबसे पहले भाई। 15 मिनट पहले जाने में
और फ़ोन तो आ चुका था कि 15 मिनट पहले वहाँ खड़े रहना, लेकिन अभी हम यहीं पे हैं और फटाफट से निकलने की तैयारी। और कैसे लग रहा है अक्की को? आज फर्स्ट टाइम पे वो जाने वाली है, वो भी इतने दूर। बताओ। मज़ा आ रही है बहुत। कौन सा गाना आ रहा है आपके मन में, मतलब क्या गाना चाहते हो? आज लगता है मैं हवाओं में हूँ। आज़ाद हूँ। और बस बैठ चुका है अंदर। और परी बानू तो सो के उठी है। गुड मॉर्निंग शे, गुड मॉर्निंग। और अक्की दीदी को ड्रॉप करने जाएगी और उठ गई है भाई परी बानू भी। दादाजी और पंचू और अक्की बड़ी रफ्तार से जाती है क्योंकि बस ऊपर आ गई है, कॉल आ चुका है। और परी बानू भी आ गई है दौड़ते हुए, क्योंकि बस आ चुकी थी इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ा। और बस आगे रुकी हुई। और देहरादून का खूबसूरत मौसम। और परी बानू सूटकेस लाते हुए ऐसे लग रहा है जैसे यही जा रही है आराम। और ये देखो छोटा बच्चा मेहनत करता हुआ। और बस अभी आई नहीं है। और हम रोड क्रॉस करते हुए ठंड लग रही ना तुझे? मेरे को लग गई है ठंड। हाँ ले 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 सो उठ के जा रही। और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, सुहावना बिल्कुल। यहाँ पे होना था कि खड़ा वहाँ पे, तो इधर कभी भी यहाँ पे रहना चाहिए। और काफ़ी ठंडा मौसम यहाँ का। और बस अभी आई नहीं है। ये सामने जो क्या बोलते हैं ओएसिस है ना, आगे स्मार्ट बाजार, वहीं पे है। और हम कर रहे हैं अभी अक्की की बस का इंतज़ार। वो देखो मम्मी, हाँ। क्या? हाँ वार्निंग दी है। हाँ वो तो दिख गई। मैं सोचा पता नहीं क्या दिखा, ठंडी लग गई मेरी परी को। और परी को लग गई है ठंड क्योंकि भाई वो बिस्तर से उठ के डायरेक्ट थी आगे किसी को छोड़ने के लिए। और गाइस दादी भी पहुंच चुके हैं दौड़ती हुई भागती हुई, क्योंकि हम बस के चक्कर में बहुत जल्दी में आ गए थे। और पहुंच गई है दादी। आराम से। ठंड से हुई हालत ख़राब। परी बानू कैसा महसूस हो रहा है ठंड में? और रियल में बहुत ठंडी हवा चल रही है। ओल्डे ओल्डे ढंग से। हाँ अच्छा मैं तो। और आ चुकी है अक्की की बस, आखिर इंतज़ार हुआ ख़त्म। और चल मेरी बच्ची टाटू बाय। मुझसे सूट के सब दो। और दादू से मिलते हुए दादू और परी बानू बाय। दादाजी को दे देना, दादाजी वो करवा देंगे। सीट देख लो ना कौन सी मिली है। बाय बेबी। यहाँ से देखो वहीं से। चल ले चल ले। और परी जा रही है दीदी को देखने। होंडा शोरूम कहाँ है? आगे है क्या? चलो अरे परी बानू देख ले दीदी को। बाय बाय से बाय बोलो। और अक्की चली गई है बहुत ही खुश होके अपनी बुआ लोग के घर। भाई छुट्टियां पड़ते ही उसने मेरी जान खा ली थी कि मम्मी मुझे जल्दी भेजो। तो बाय बाय।
उसके पापा तो उठ के बाय करते हैं, उसने उठ के बाय भी नहीं किया। और दिल्ली के यात्री जा चुके हैं और हम लोग हैं। कितने बजे छुट्टी है? और अक्की ने कल ही अपनी टिकट्स बुक कर ली थी जाने के लिए। और इससे पहले ज़्यादातर वोल्वो का सफ़र करा करते थे, लेकिन अब ये जिंक बस लगी हुई है तो ये बहुत ही अच्छी है, काफ़ी सुविधाजनक है। मतलब ये देखिए अंदर से आप देख सकते, एसी बस है और साथ में इसमें वॉशरूम की व्यवस्था भी अंदर ही है, काफ़ी अच्छी है। और हम पहुंच चुके हैं घर, और हम अक्की को ड्रॉप करके पहुंच चुके हैं घर। और वो अभी पहुंच चुकी थी आधे रास्ते में ही, तो उसने कॉल कर दिया था। और भाई आज से थोड़ा खाली खाली लगेगा, बच्चे जब चल जाते हैं ना तो बहुत बुरा भी लगता है। तो क्या करें, अब तो आदत डालनी पड़ेगी। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो ऐसे कभी जॉब में कभी पढ़ाई के चक्कर में जाना ही पड़ता है। तो मैं फ़िलहाल वंश भी उठ चुका है तो उसको मैं देती हूँ दूध गर्म करके। तो परी का आज स्कूल में फ़र्स्ट डे है, क्योंकि भाई पास होने के बाद अब नई क्लास स्टार्ट हो गई है, तो 3rd स्टैंडर्ड में वो चली गई है। और आज वो ले जाने वाली है ये कप केक, तो मैं उसको दे के आती हूँ स्कूल में खाने के लिए। 2 केक और 2 मैंने अक्की को दे दी थी और 2 मैं वंश को दे दूँगी। तो मैं दे के आती हूँ परी को। रोज़ फौजी साहब को छोड़ के ही आती थी, तो आज अक्की को भी ड्रॉप करके आए हैं। तो वही धीरे धीरे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं और इधर उधर घूमने वाले हो गए हैं। ठीक है, अभी वो आके आ जाएगी, खुश रहेगी, थोड़ा मन भी लगा रहेगा। क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ना बच्चों को लगता है कि हम कहाँ जाएं। तो वो चली गई है आज निक्की दीदी के यहाँ। अक्की का अभी कॉल आया है कि वो नेपाली फार्म पहुंच चुकी है। भाई बस तो फटाफट जा रही है इससे मतलब वो जल्दी पहुंच जाएगी। और फ्रेंड्स, समय हो रहा है 8:34 सुबह, और अक्की पहुंच गई है मुजफ्फरनगर। अभी उसका कॉल आया था कि मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। और भाई बच्चों को अकेले भेजने में थोड़ा, भाई पेरेंट्स को तो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि आजकल माहौल इतना अच्छा रह नहीं गया जितना पहले सादगी थी लोगों पे। अब लोग चालाक ज़्यादा हो गए हैं, तो बहुत डर लगता है बच्चों को अकेले भेजने में। पर क्या करें, समय के हिसाब से सब मैनेज करना पड़ता है। तो अभी मैं उसके दूसरे फ़ोन का वेट करूँगी। भाई जब तक वो पहुँचेगी ना तब तक थोड़ा टेंशन रहेगा। तो मैं करती हूँ काम काज। और मुजफ्फरनगर के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए अक्की पहुंचने वाली है फटाफट से दौड़ती हुई, भागती हुई दिल्ली के काफ़ी करीब। और बाकी मैं दाल खाली कर दी थी, फिर मुझे टाइम दिखा तो फिर से फ़ोन आया है। अभी अब हो गया है 12:44, दिन का 12:44 हो चुका है। और अक्की पहुंच चुकी है कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट से उसने करते हैं मुझे फ़ोन कि मम्मा मैं पहुंच चुकी हूं। और गाइस जैसे ही उसका ऐसा फ़ोन आया ना कि मैं पहुंच चुकी हूं, फिर मुझे बहुत संतुष्टि हो गई। और उसने कहा कि दीदी मुझे लेने पहुंच गई थी। तो वो निक्की टाइम से वहां पहुंच गई थी अक्की को लेने के लिए, और अब वो जा रहे हैं घर। तो गाइस मेरा खाना बनाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि आज थोड़ा देरी हो गई, क्योंकि जब तक फ़ोन नहीं आया था तब तक थोड़ा टेंशन बनी रहती है। तो मैं बनाती हूँ खाना। और अब निक्की और अक्की बैठ चुके हैं ओला कैब में, और अब वो जा रहे हैं घर की तरफ। और ये देखिए, और ये रहा दिल्ली का खूबसूरत नज़ारा। और फ्रेंड्स, मतलब फ़र्स्ट टाइम इतनी लॉन्ग जर्नी करने के बाद थोड़ा थक भी गई होगी। तो अभी उसने फिर से कॉल नहीं किया, क्योंकि अभी वो बुआ लोग के साथ और अपनी बहन के साथ बिज़ी हो गई होगी कप मारने में। तो अब इवनिंग में कॉल करेगी डायरेक्ट। थोड़ा थक भी गई है ना, फिर नहाएगी वहाँ पहुँच के। सुबह भी नहा के गई थी, और जोत उसने ऐसी जलाई कितने बजे, 6 बजे लगभग उसने
जो जलाई थी 6 से थोड़ा पहले, जो अभी तक जली रही है नॉन स्टॉप। सुबह की जोत अभी तक जली रही है। दिन के बजने वाले हैं 2 और मंदिर में जोत प्रज्वलित है अभी तक। और गाइस इसी बीच मेरा आ गया है एक ऑर्डर, लेकिन मैं मतलब मीशो से मेरा ये ऑर्डर आया है, लेकिन ये देखिए यहाँ से ये खुद ही पहले से ही खुला हुआ है। मुझे लग रहा है किसी ने जो असली सामान था वो निकाल दिया और नकली इसमें डाल दिया होगा। भाई बहुत धांधलीबाजी हो रही है। ऑनलाइन शॉपिंग मैं कहती हूँ ज़्यादातर नहीं करनी चाहिए। हाँ ये देखिए पूरा यहाँ से खुला हुआ है और किसी ने पता नहीं क्या निकाला हुआ इससे। मैंने तो ज्वेलरी मंगाई थी पता नहीं। और इसको देखते हैं। गाइस मेरा सामान आ चुका है और देखना पड़ेगा सही आया है कि नहीं। और ये है कश्मीरी बैंगल्स जो आजकल चली हुई हैं। और यार मुझे शक था कि कुछ गड़बड़ हुआ ना हो। 1 2 3 4 5 6 6 7 रात और 8 हैं, बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा था कि पता नहीं कहीं उन्होंने आधा चोर ना दी हो जिसने भी ये खोला था। भाई आजकल किसी पे विश्वास करना भी सही नहीं है। और गाइज़ ये जो है ना, इन्हें कश्मीरी बैंगल्स बोल रहे हैं ना, लेकिन सही में बचपन में हमने ये पहनी है और हमारे यहाँ गढ़वाली में इनको बोलते हैं धगुली, है ना। और लेकिन अब बड़े में पहनने का भी मौका मिल रहा है। चांदी अगर सस्ता होता तो लोग शायद इसे चांदी के उसमें बनवाते, लेकिन अभी तो पहनना पड़ रहा है ये नकली वाला। तो यार पर इसका कलर ना वैसा नहीं है, थोड़ा मतलब गोल्ड तो है लेकिन हल्का वाला। गोल्डन कलर तो है लेकिन हल्का है, पर प्यारी है। तो मैं पहन लेती हूँ एक ही साथ सारी। जैसे दोनों हाथ से पहनूंगी ना तब ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और दोनों चूड़ी भी जिद पे आई है। अगर ज़्यादा सी होती ना तो और भी मज़ा आता। वैसे पता नहीं इन्होंने 8 का सेट किस हिसाब से रखा हुआ है। वैसे 12 का होना चाहिए था, 6 इधर 6 इधर, तब 12 का सेट होता तब अच्छा होता। पर अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। घुंघरू भी सारे लगे हुए हैं, बस कलर थोड़ा गोल्ड से थोड़ा हटके है हल्का सा, और सही है पर। और ये मैंने शादी के लिए मंगवाई है क्योंकि आजकल अब कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ हमारी फैमिली में एक शादी होने वाली है, तो वहाँ के लिए मैंने ये सारी तैयारियां की हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग मैं करती रहती हूँ, लेकिन परसों गाइस मैंने एक साड़ी मंगवाई थी, तो वो मैंने फ्लिपकार्ट, मीशो और क्या कहते हैं मिंत्रा, इनमें से किसी से भी नहीं मंगवाई। और इंस्टाग्राम में एक ऐड चल रहा था तो मैंने उसी से ऑर्डर कर ली। अब भाई उससे ऑर्डर तो कर ली मैंने, लेकिन ऐसा नहीं आया जैसे ये मीशो का था ना, तो ये रिटर्न भी हो जाएगा। बाय द वे कोई दिक्कत होगी तो इसे हम आराम से रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन वो पता नहीं मैंने कौन सी साइट से मंगाया और उसका डिटेल भी कुछ नहीं आ रहा है और उसमें फेक लिखा हुआ आ रहा है। तो साड़ी इतनी अच्छी भी नहीं है, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। और अब क्या करना है, वो वापस भी नहीं हो रही है, उसे रखना ही पड़ेगा। तो कभी कभी ये होता है ना, तो इसीलिए मैं डर गई थी। ये हल्का सा खुला था तो मुझे डर लगा कि मैंने कहा पता नहीं क्या है, मतलब किसी ने कुछ निकाल तो नहीं दिया ये सो। पर नहीं, सामान पूरा था, जो मैंने मंगवाया था वही आया है। और मतलब और जैसे इंस्टाग्राम में ऐड आ रही हैं, फेसबुक में, तो कभी भी ऑर्डर ना करें क्योंकि हर समय उल्टा पुल्टा ही भेजते हैं वो। और उन्होंने मतलब एक सस्ती सी साड़ी दे दी उसके बदले जो मैंने मंगाई थी, और अब वो रिटर्न भी नहीं हो रही है, तो मुझे रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं कैसे लगती है पहन के, पर थोड़ी संतुष्टि नहीं है। तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए बाय। Thanks for watching.